हमारे कवि देहाती गुरु हैं, इनके नाम पर ताली बजाइए। इन्हीं की लिखी गीत मैं गाता हूँ। विजय लाल प्यारे लाल बैठे थे जब मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था। बुरा मत मानिएगा, मुझे किसी से डरता भी नहीं, सच कहने में। प्यारे लाल एक गाना लिखे थे, विजय लाल जी गा रहे थे। मैंने कहा गाना आप लिखे हैं कवि जी? मैंने कहा इसको सुधार लीजिए, इसमें पात्र जो है वो इतना अच्छा, उसका महत्व बढ़ा करके इतना जल्दी इसको नीचे गिरा देना एक बात ठीक नहीं है। मैं आज के 25 साल पहले कहा था प्यारेलाल जी को, तो हमारे गुरु जी कहे प्यारेलाल जी क्या कह रहा है लड़का? कहना भाई साहब दिन जी हैं। मैंने कहा मर्यादा हीन कर दिए इतना जल्दी, इस पर ध्यान दिया करिए। कोई कहेगा प्यारेलाल को? नहीं कहेगा। आज के जमाना में सबसे कभी ही दुखी है, कभी ही दुखी है, कभी ही दुखी है। आज कभी बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है? क्या मिलता है? नाम मिलता है केवल। वो में गवैया नाम काट के केहू के छाप दे देते। एक हमारे चेला का वो था, ओके जाना थे हम। हाँ अंसार 1 महीना से खाली हमसे ना बोलो था। कहे जान तू उसे कली तो बाएं खोटियावत हमारे लगे आवेले। अब हमारे गावल बिरहा गावेले, जहिया नई बिरहा गा के सुना देवे वही जान जब गोइया हो गए। अब हम बता देली कि 5 अंगुरी होले इंसान के, कबो कबो 6 होले। ओके बड़ा बुरा लगल। हम तुम्हारी इज्जत ए लिए करेला, तू लयबाज गायिका हो, राग रागनी से परिपूर्ण हो, लेकिन नजायज काम मत करो बेटा। मैं भी करता था। हमें विश्वास जैसा गौया कर पगलाए थे, काहे दुरुपयोग करते वजिया के, तो हमें बड़ा बुरा लगे। उसका प्रयोग करो सही बेटा, अभी गलत प्रयोग कर रही हो। बुरा मत मानना हमारी बात का। अगर सही प्रयोग करोगे तो ज्यादा दिन तक गाओगी। मैं ये किया हूँ, फेफड़ा मेरा 2 बार पानी निकाला गया, कोई गायक विधा नहीं कर सकता, फिर भी गा रहा हूँ। बस बस चंचल जी बाहर जे बाजा बजाओ, तुम्हारे बचपन के दोस्त समझ बम्बई में बड़ा हमारे मुकाबले कार्यक्रम दिले गुरु जी, लेकिन कहे तू भटक जात हुआ। हमके बड़ा शर्म लगे जो भटकला आता। हमारे पुराण मनई हिला, पुराण कलाकार भटक जालन तो दुख होला। आई लड़की सब जो गाँव थे सबन के भटकाव में तुमके देरी ना हो के। रामकरण बाजीटर के जाने ला, एक बार उनकर हम गलती पकड़ ली, कहना तू कैसे जानल? हम कहकर मास्टर थे, हारमोनियम ढोलक बजा के 10 साल हम गवैयन के ढोला ढो के गवैया बने। आजकल तो बढ़िया मोबाइल ले ला, बस 10 दिन में गवैया हो। बुरा मत बनिया, 10 साल कौनो गवैया जब जिला करना बचे लेकर हम जूता चप्पल न खोले, तब 7 रुपया पावत रही, तेरी कहत रही। हारमोनियम बजा लगली 25 रुपया मिले लगे। और 100 दिन के उसे सिखली ना खाली। सुना पहला गाना सिखली, झूलनी का रंग साचा हमार पिया। तीर पत्ती से जब धुन बजता लोग के सीख लेली। अब बोली बड़ा टाइट, छपरहिया गाई। वो समय हम छपरहिया गाते जब के गवैया ना गाँव रहा। छपरहिया गौली हमारे साथे जब बिरहा गाँव लगली, नाची कलवंडा हारमोनियम बजावत रहा। नाच डाली दीपक सिंह से बिरहा होता रहा बम्बई में। ये बात चल गई रामदेव गुरु के लगी। नागिन दास पारा नाला सपारा में फूल वाला इतना हमारी इज्जत करें, वो रामदेव गुरु के लगे पहुंच गए हमसे बिरहा गावा खाती। वो हमके बुलवाए ललन, गवैया मैस जुटल रहने गढ़वा घाट वाले स्वामी जी के मंदिर पर। बड़ा शिकायत हो, गवैया नौचाला बहुत ज्यादा, गवैयन की घिसरावाला बहुत ज्यादा। रामदेव गुरु के लगे गईली, कहले बचवा कहाँ घर तो रहो? हम कहली गुरु हमारे घर आजमगढ़ रहो। कहले रंपू और पलकधारी के जानते हो? हम कहली हाँ, हमारे पड़ोसी हो। कहले बिरहा में नाचे ले काहे? अगर नाचे हो तो कोनो नाच में चल जो। कान पकड़ के 3 दाई बैठे। इनरजीत गवैया कहले जो नहीं बटोरले हुआ कि पता न चली, पूछ लिया तो वही दिन कान पकड़ी बोले न चाहिए ना वाला। आज नाची के गवैया हो भैया। हम तुम्हारी इज्जत ए लिए करेला, तू लयबाज गायिका हो, राग रागनी से परिपूर्ण हो, लेकिन नजायज काम मत करो बेटा। मैं भी करता था। हमें विश्वास जैसा गवैया कर पगलाए थे, काहे दुरुपयोग करते वजिया के, तो हमें बड़ा बुरा लगे। उसका प्रयोग करो सही बेटा, अभी गलत प्रयोग कर रही हो। बुरा मत मानना हमारी बात का। अगर सही प्रयोग करोगे तो ज्यादा दिन तक गाओगी। मैं ये किया हूँ, फेफड़ा मेरा 2 बार पानी निकाला गया, कोई गायक विधा नहीं कर सकता, फिर भी गा रहा हूँ। भैया कैसे का बजौला हो?
रुका 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 गायब कम है। ये हमारे बीच में जो मंच पर आसीन है, ये आप आदरणीय माननीय श्री अपने चचा जी श्री मन्नू पहलवान जी। पहलवान क्या होता है, लेकिन आजकल तो घरे घरे गवैया पैदा हो गए। गवैया कब पैदा होता है। और हमारे बीच में आदरणीय माननीय श्री बनवारी लाल नेताजी का आगमन हो गया है। तेलिया बाग वाराणसी भगवान भोलेनाथ की नगरी में सदियों से विवाह का आयोजन आप करवाते हैं। मरी माई के मंदिर पर हमारा भी कार्यक्रम 2-3 बार हुआ है। अगर आप आए हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। कई सालों के बाद हमारे जवाहिर सरदार मलाई वाला भैया हमके मलाई खियौले विराह जब गौरव रली। आप लोगों से निवेदन हो, विराह गौले तो पहले तरीसा नेताजी आ जाई, हमके आशीर्वाद दे दें। आए बजे तनी आज हम बड़ा दिक्कत में बाड़ी, तो मंच पे आ जाई और कवि जी से निवेदन बाकी झटके में आ जाई। और हमारे गुरु कवि देहाती जी है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिनकी लिखी गीत में गाता हूँ, कृपया खड़े हो जाए। तब तक आपका मैं स्वागत। आइए आप भी भैया निकल रहा हो, यहाँ बहुत धूम कर से मतलब ना हो। कवि क्या होता है, गौरी सुवन का सदा हो सहारा। देखिए कवि की परिभाषा में बता रहा हूँ, सब चंचल जी याद करो, जिंदगी में काम आएगा बेटा। गौरी सुवन का सदा हो सहारा, बाड़ी में मां सरस्वती की छवि हो, जहां न पहुंचती रवि की किरण वहीं पर ध्वजा गाड़ देता कवि है। सबनम से शीतल सरूरू से कोमल, सबनम से शीतल सरूरू से कोमल, कवि का हृदय एक ज्वालामुखी है। लेकिन इस जमाने में दुखी कौन है। सबनम से शीतल सरूरू से कोमल, कवि का हृदय एक ज्वालामुखी है। जहां ना पहुंचता कोई, जहां पर ध्वजा गाड़ देता वहीं पर कवि है। लेकिन आज के जमाना में सबसे कवि ही दुखी है, कवि ही दुखी है, कवि ही दुखी है। आज कवि बड़ा दुखी है। क्यों दुखी है, क्या मिलता है, नाम मिलता है केवल। वो में गवैया नाम काट के केहू के छाप दे देते। अपन नाम लगा था विशेष एक हमारे चेला का बताओ, ओके जाना थे हम। हाँ अंसार 1 महीना से खाली हमसे ना बोलो था, काहे जान तू उसे कली तो बाएं खोटियाओ हमें लगे आवेले। अब हमारे गावल बिरहा गावेले, जहिया नई बिरहा गा के सुना देवे वही जान जब गोइया हो गए। अब हम बता देली कि 5 ठेंगुरी होले इंसान के कबो कबो 6 होले। ओके बड़ा बुरा लगल है नेताजी का देन हो कि बंबई में 4-6 दंगल गवा दिलन। और जो मंच पर है मैं इनका स्वागत करता हूं। तनी भैया माला लिवा और हमारे कमेटी के लोगन से मार कल कि नेताजी हो थोन तो कल भी हम आधे पढ़ने में आ गए, तो नेताजी हो थोन तो कहा हो के चाहिए कल चिंता मत करा। तो तनी स्वागत हो था। बनवारी लाल यादव जी के मरी माई बनवारी बना दिले और कलाकारन के खोज खोज के हमारे जैसन गवैयन के खोज खोज के गवाने का काम अगर कोई किया, माननीय श्री बनवारी लाल यादव जी, जोरदार ताली बजाइए, ताली बजाइए। विराहों की बात में और हमारे जवाहिर सरदार करीब 8-10 साल के बाद मिलत बनी। और जब मिली नेताजी हम मुसीबत में मिली ला, देखा गड़िया में उतने हमारा चेहरा देखा, ये हमारे ऊपर मुसीबत हम खरीद के लेके पैदा वाले। आप सब लोगों के स्वागत बा। नेताजी 2 लाइन कुछ आशीर्वाद दे देंगे हम लोगों के। हाँ बहुत जरूरी है। अब तो हम कभी कभार मिले 2-4 साल में मिल जाए, कोई पूछ देला तब। अब हमार तो तनीसा भाई दुनिया में समय बड़ी बलवान हो, तो कलाकार कभी बुढ़ा नहीं होता, लेकिन परिस्थिति उसको बुढ़ा बना देती। लेकिन कभी उसका आत्मा मन कितना बुढ़ा जाए, गवैया मन करा कि तनी थोड़ा गाली तो उतनी सब बोल रही। ये हमारे कवि देहाती गुरु है, इनके नाम पर ताली बजाइए। इन्हीं की लिखी गीत मैं गाता हूँ। विजय लाल प्यारे लाल बैठे थे जब मेरा पहला कार्यक्रम हुआ था। बुरा मत मानिएगा, मुझे किसी से डरता भी नहीं, सच कहने में। प्यारे लाल एक गाना लिखे थे, विजय लाल जी गा रहे, तो मैंने कहा गाना आप लिखे हैं कवि जी?
मैंने कहा इसको सुधार लीजिए, इसमें पात्र जो है वो इतना अच्छा, उसका महत्व बढ़ा करके इतना जल्दी इसको नीचे गिरा देना एक बात ठीक नहीं है। मैं आज के 25 साल पहले कहा था प्यारेलाल जी को, तो हमारे गुरु जी कहे प्यारेलाल जी क्या कह रहा है लड़का? कहना भाई साहब दिन जी है। मैंने कहा मर्यादा हीन कर दिए इतना जल्दी, इस पर ध्यान दिया करिए। कोई कहेगा प्यारेलाल को? नहीं कहेगा। तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आप तो हमारे सब कुछ है। आपने मुझे बनारस में गवा करके 2-4 दंगल गवाए, सभी को गवाते हैं। आप ऐसे इंसान बिरहा को जीवित करके रखे हैं। आपका हम गवैया ऋणी हैं। कलाकार समझे न समझे, लेकिन बार बार लोग फोन करते हैं आपके पास, मेरा कार्यक्रम करवाइए। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई जब आप गवाए आज तक कभी फोन नहीं किया होगा कि मेरा प्रोग्राम करवाइए। क्यों? कि गायक को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए थोड़ा। लेकिन नेताजी के पास कार्यक्रम करवाने के लिए बार बार फोन करना, मुझको गवाइए, मुझको गवाइए। एक प्रोग्राम मिस हो गया तो गायक अच्छी बात नहीं बोलता, मैं कानों से सुना हूँ। लेकिन साहबदीन यादव जब तक जिंदा रहेगा आप बिरहा मत गवाइए, लेकिन आपका कदर मैं उसी तरह करूंगा जैसे करता था। मैं सरस्वती कसम खा के कह रहा हूँ, कभी गलत अल्फाज में नहीं बोलूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। नए नए कलाकार को आप बिरहा देते गाते हैं, 2 दिन प्रोग्राम कट जाएगा, तीसरे दिन उल्टा बोलते हैं। मैं फोन पर याद होगा जब गाड़ी में आप बिठा कर मुझे ले जा रहे थे, क्या कहा गवैया, कहाँ फंस गए हो, किसके चक्कर में फंस गए हो? मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो साहब जी, आपको पता नहीं उनके बारे में। मुझे बहुत कष्ट हुआ, दिन भर में गोर धरने को, लेकिन हम पैर ना छोली, प्रणाम कैली। उसी तरह हम मिलब, हमारे स्वभाव हो। लेकिन खाते हमके क्षमा करिया, यही सब पीछे होकर बनी। अरे यार इतना दूर से बुलाया, घबरा मत, 5 मिनट काम हुआ, 5 मिनट कभी की बोलो पहले ना बिहार चाप क्या हो गया तेरी 5 मिनट आइयो जाइए जाइए। बड़ा सौभाग्य है कि आज आही की धरती पर अरे हो गया तो आशीर्वाद अपना यूट्यूबर चलाते रहो। गाना तो रात भर हुई और हम जानत थी कि आपका अमूल समय हो, सवेरे धानों काटे के बाद यही चिंता लगल हो, गईयो भैंस लगावे के बाद। लेकिन मैं सबसे पहले मैं सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। इस आही की धरती पर जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। आही की धरती पर मुझे जाना पड़ेगा। भाई गुलाब शंकर यादव जी ने कई बार हमसे फोन पर बताया, और भाई इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय भाई कन्हैया लाल जी और इस कमेटी के तमाम सहयोगी साथी सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज का जो कार्यक्रम सच्चाई यही है कि मुझे पता चला कि यहां पर साहबदीन यादव आ रहे हैं, तो मेरा मन और बढ़ गया। मैंने कहा जिसको मैं अपने कार्यक्रम में कई साल गवाया, उसका कार्यक्रम भी हो रहा है, चलो कम से कम कुछ तो आशीर्वाद देते हैं। और आया हूं आज इनका शिष्य अंसार अहमद, कई दंगल हमने बनारस के अंदर गवाया और उनके साथ गायक भी है जंग बहादुर यादव, जो अभी अपने आप को एक तैयारी कर रहा है।
अब मैं चाहूंगा कि वो हमेशा तैयार होता रहे। आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बने। मैं ज्यादा समय न लेते हुए भाई गुलाब शंकर जी ने हमको कई बार फोन किया, जब तक हुंकारी नहीं भरवाया तब तक ले मुझे छोड़े नहीं। और मैं इस गांव में एक बार जरूर आया था, बहुत पहले रजनीगंधा और विजयलाल का कार्यक्रम हो रहा था ऊपर में। जब मैं इस मोड़ में घुसा तब मुझे पता चला कि वो तो वही कार्यक्रम में जहां मैं चल रहा हूं। और मैं अपनी बात को समझ लिया। इस हमारी सोधी मिट्टी, हमारी पुरखा पुरनिया को हमेशा आप लोग याद करते रहेंगे। जब जब याद करेंगे तब तक ये बनवारी आप लोगों के कार्यक्रम में आता रहेगा और आप लोगों से हमेशा आशीर्वाद लेता रहेगा। कार्यक्रम तो मैंने बहुत कराया, पता नहीं कितने लोग स्वर्ग सिधार गए, चाहे वो स्वर्गीय हैदर अली जी रहे हो, स्वर्गीय रामदेव जी रहे हो, स्वर्गीय बुल्लू जी रहे हो, स्वर्गीय राम कैलाश जी रहे, राम अवध जी रहे हो, बेचन जी रहे हो, मंजू यादव रही हो जो सबसे पहले आती रही। बहुत से ऐसे कलाकार चले गए, लेकिन फिर भी मेरा हिम्मत इन कलाकारों के प्रति बना रहता है। भाई साहब जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका कार्यक्रम ऐसे ही सफल होता रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सबको नमस्कार और प्रणाम करते हैं और बड़े बुजुर्गों को इसी जगह से चरण स्पर्श करने के साथ साथ स्वरों की शुरुआत बिहार जगत से शुरू करे भाई साहब दीन यादव जी। इसी के साथ सबको नमस्कार और प्रणाम हो। हेलो हेलो, अभी भी आप लोग हमारे नेताजी के विचारों को आप लोगों ने सुना, जो कलाकारों को तलाशने और तराशने का काम करते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है जो कलाकार को तराशते हैं और तराशते हैं, कार्यक्रम करवाते हैं कलाकारों का। हमारे जवाहिर सरदार मलाई वाला बहुत बहुत प्रणाम हो। आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा। कविगण जितने कलाकार हैं सबका स्वागत मैं करता हूं।